जी दोस्तों, आज है 29 रमज़ानुल मुबारक का आखिरी रोज़ा है आज। तो रमज़ानुल मुबारक आज ख़त्म हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक दोस्तों आज अलविदा हो रहा है। तो अब जा रहा हूँ मैं मेरे बेबी भैंसों के लिए चारा वगैरह लेने। डॉग्स वगैरह सारे ही कह रहे हैं कि हमें साथ लेके जाओ, पर इनको साथ नहीं लेके जाना, इन्होंने बहुत तंग करना है उधर जाके। बाकी बकरियाँ वगैरह ये सारी अभी बांधी हुई हैं, चारा लेके आते हैं तो इनको भी डालते हैं। तो मुर्गे शुर्गे इधर बंद है अपने केजेस में। तो अब दोस्तों चलता हूँ, रेड़ा अब्बू जी बाहर निकाल के देते तो फिर मैं लेके जाऊँगा इसे मुरब्बे जाके तो चारा लोड करके लेके आते हैं सुबह के लिए। इनका एडवांस ही आज शाम को ही लेके आना पड़ना है। तो जैसे ही चारा लेके आके कुतर के रख लेना है, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलना, काम काज और बहुत सारे होने हैं। तो अब चलते हैं मुरब्बे जाके चारा वगैरह अपना लेते हैं। तो फोरमैन गया हुआ है, मिलते हैं आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? खैर खैरियत से हैं दोस्तों। शाम के इस वक्त 5:30 बजे का टाइम है। जा रहा हूँ भैंसों के लिए चारा वगैरह लेने, अपने जानवरों के लिए, क्योंकि आज 29 रमज़ान है माशाल्लाह से। तो आज ना आखिरी रोज़ा है। तो कल ईद है, आज वो अरब कंट्री में साहब में ईद है। तो सब भाइयों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। जो भी परदेसी भाइयों को सबको ईद मुबारक है मेरी तरफ़ से। तो हम भी अपनी ईद की तैयारी समझ ले कर रहे हैं। ये अपनी लारी जोड़ी हुई है, जा रहा हूँ भैंसों का यार चारा लेने, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं होना, सुबह सुबह जा नहीं होना। इस टाइम चारा लेने जा रहा हूँ। फोरमैन और 2 लड़के और हैं, वो भी आए हुए हैं। तो उन्होंने भी साथ चारा निकलवाना है, हमारे काटवाना है और लोड करना है। मेरा रोज़ा भी है। तो 5:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके, फोरमैन को कहा है कि यार हमने फारिग होना है, वापस भी आना है घर। अब ये इसके हकाल देखें, ये नहीं टेक रहा। वो भैंस बांधी हुई है चाचू वगैरह की, तो उसकी तरफ देख के ना ये चल चल सीधे राह पाया अपने, केड़े कमी लग गया। उधर ना वड़ जी। दोस्तों जा रहे अली अली करता, बस 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 पुत्र बस बस, नहीं गुस्सा ना कर। हाँ जी दोस्तों, चारा लेने शाम तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी चारा लेके आना है। फिर सुबह कब्रिस्तान भी जाना होता है। सुबह और मामलात बड़े होते हैं। एक तो ईद की नमाज़ पढ़नी होती है, तो दूसरा उससे पहले कब्रिस्तान जाना होता है। तो मैंने और वालिद साहब ने, तो हमने कब्रिस्तान वगैरह काम ख़त्म करके अपने नमाज़ पढ़ के, फिर हमारी ईद यही है कि हमने फिर डेरे आ जाना है। बस ईद की नमाज़ पढ़ने तक हमारी ईद है। तो उसके बाद हमने फिर वापस अपने डेरे, अपने रूटीन के मामलात, कहीं आना जाना नहीं, अपने डेरे पे रहना है। कोई ना कोई मेहमान आया गया रहता है या हम कहीं जाना पड़ जाता है। मुरब्बे पहुंच गए हैं, अब फोरमैन को ढूंढते हैं जाके, तो काम शाम अपना फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर तक। मेरी तरफ से तमाम परदेसी भाइयों को दिली ईद मुबारक। सबको हमारे तो आज 29 रमज़ान है, हमारे तो आज नहीं है ईद, हमारे कल ईद है। उसी ईद की तैयारी कर रहे हैं, चारा वगैरह भैंसों का लेने जा रहे हैं, अपना जानवरों का। तो अब मेरी तरफ से आप सब भाइयों को दिली ईद मुबारक, जो परदेशों में हैं सबको ईद मुबारक। तो बाकी अब रूटीन के मामला जो है, हमारी रूटीन तो यही है, अपना घर डेरा 2 ही काम है, उसके अलावा और कोई मसरूफियात नहीं है आपके भाई की। तो अब चारा शाम के 5:30 बज गए हैं, चारा वगैरह लेने आए हुए हैं। चारा लेके जैसे ही जाना है, फिर जाके इसको कुतर के रख लेना है सुबह, क्योंकि टाइम नहीं होना। नमाज के लिए टाइम थोड़ा होता है, सुबह और भी काम बहुत होते हैं मामलात। तो कब्रिस्तान भी जाना होता है ईद वाले दिन, तो वालिद साहब और मैं जाते होते हैं सुबह सुबह। तो वैसे भी आम रूटीन में जाते हैं, तो ईद वाले दिन ख़ास तौर पे जाते ही जाते हैं। तो बस जो है बाकी के रूटीन के मामलात आपको दिखाते हैं। पहुंच गए मुरब्बे वाली साइड पे, वो सामने अपने पट्ठे हैं, फोरमैन और
कुछ दो हैं उसके दोस्त पट्ठे काट रहे हैं, तो जाके आपको भी दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसने फोरमैन ने मुझे कहा था तुम 5 साढ़े 5 बजे आ जाना लेके रेड़ा, तो चारा वगैरह काटा होगा तो लोड करेंगे तो चल जाएंगे। तो रोज़ा तो आज सुबह से ही बड़े छोटे छोटे इतने काम से छोटे छोटे कि आज ना 10-11 बजे ही पता लग गया था कि रोज़ा रखा हुआ है। इस टाइम तो बस बिल्कुल एंड हुआ पड़ा है, फिर भी ये काम भी ज़रूरी है, ये काम बहुत ज़रूरी है, ये काम भी करना ही था, वरना 1 घंटा कोई रेस्ट कर लेते घर बैठ जाते। पर किसान की ज़िंदगी में रेस्ट नहीं है, ये नहीं रेस्ट नहीं कर सकती है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही अब काम शाम इधर से ख़त्म करके चलते हैं फिर घर, फिर बाकी के मामला दिखाते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर तक फिर आपको। दोस्तों आ गया हूँ मरबे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाए, क्योंकि अफ्तारी घर अपनी वालदा के साथ ही करनी है। तो बाकी नमाज भी बाजमात पढ़नी है, अल्लाह पाक ने बड़ी तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि सारी नमाज़ें रमज़ान की बाजमात पढ़ी हैं और मस्जिद में पढ़ी हैं। तो ये नमाज ना रह जाए, इस नमाज की बड़ी फ़िक्र है। इस वजह से मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके फ्री हो जाऊँ। उस्ताद रेडी कितने लानिया और रेडी कितने करनी है जोगियो अगे कि लैके आने हाँ जी दोस्तों, राजू को बांध दिया है हमने इधर और अब आए हैं चारा लेने। फोरमैन अपना चारा काट रहा है, तो रेड़ा वगैरह उधर लगा दिया है इसको। यार इधर बांध दिया है, वैसे पट्ठों में खुला छोड़ते होते हैं इसे, पर ये आजकल पट्ठे बहुत ख़राब करता है, इसलिए इसको ना इधर थोड़ा सा चारा डाल के इधर बांध दिया ताकि ये सुकून से खड़ा खाता रहे। बंदे यार आज धोखा दे गए हैं, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि चारा कटवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बेफिक्र हो जाएं। वो तो मैं अब आया हूँ, तो अब फोरमैन कह रहा है वो दोनों ही बंदे नहीं आए, वो दोनों ही धोखा दे गए। तो खैर कोई नहीं, काम किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता, काम हो ही जाते हैं, अल्लाह रखे खैर। तो अब खुद ही चारा काटते हैं, या फोरमैन चारा काटता है, मैं सारा लोडिंग करता हूँ। चारा वगैरह तो काफ़ी हद तक काट लिया, इसने थोड़ा सा रहता है, तो काफ़ी पहले का आया हुआ है। मैं असर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो बाकी जो है अब अफ्तारी मुझे लगता है आज इधर ही हो जानी है हमारी। तो चारा वगैरह फिनिश कर दिया है, अब टाइम हो जाना है काफ़ी। ठीक है दोस्तों, चारा शारा अपना लोड करते हैं। ये चारा काट के रखा हुआ है फोरमैन ने सारा ही, तो खुद फोरमैन जो है गया हुआ है। तो ये है कि अब चारा लोड करता हूँ मैं, जैसे ही चारा लोड होगा तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह घर। आधा पौना घंटा तो मैक्सिमम लग ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। दोस्तों चारा वगैरह मैंने लोड कर लिया हुआ है, अब फोरमैन भी आ गया। फोरमैन कह रहा है तुम रेड़े के ऊपर खड़े हो जाओ, तो ताकि इनको दबाव दो, पट्टे वगैरह जो है बाहर को ना गिरे, रास्ते में जाते हुए गिरे ना। फोरमैन अब मुझे पकड़ा रहा है, तो मैं ऊपर से इनको ना दबाव दे रहा हूँ ताकि पट्टे वगैरह नीचे ना गिरे। बाकी शाम का टाइम हो गया है, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, पट्टे शट्टे लोड हो जाएंगे तो दोस्तों हमारी कल की टेंशन ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कल। क्योंकि जब भी ना हमने ईद ऐसा कोई खुशी का, कोई खुशी गमी का ऐसा मौका होता है ना, तो हम शाम के टाइम ही अपना चारा वगैरह ले आते हैं। तो चारा लाने से ये होता है कि बंदा रिलैक्स हो जाता है। अब कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिलैक्स हैं कि हमने चारा नहीं लेने जाना। अब चारा होगा, डेरे जाके इसको कुतरेंगे, कुतर के तो चारे को काट के ऐसे ही ना भैंसों के आगे डाल देंगे। अभी कुछ रात डल जाएगा, कुछ सुबह फर्स्ट टाइम ही डाल के, तो जितना हो सका फोरमैन के साथ मैं हेल्प करवाऊंगा, वरना कोई उसे बंदा अरेंज करके दूंगा। कोई थोड़ी देर के लिए ना कोई बंदा अरेंज कर लूँगा, ताकि फोरमैन भी अकेला तंग ना हो। क्योंकि यार फोरमैन का हम बड़ा ख्याल रखते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ते। कोई भी काम हो, मैं हूँ या वालद साहब, एक बंदा उसकी हेल्पिंग के लिए होता ही होता है।
आप भी देख लें फोरमैन, हालांकि मैं देने को उसे रेड़ा दे के भेज देता, उसे कहो जाओ भी चारा लेके आओ, नहीं हम ऐसा नहीं करते यार। जब जानवर हमारे हैं तो हम उनकी सेवा करें, हम उनका कोई हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जानवर भी हमारे हैं, हमने ही करना है उनका। चलो दोस्तों लोड हो गया है, अब मैं लेने जा रहा हूँ कट्टे को, तो उसको लेके आता हूँ, फिर ये जो है हम चलते हैं घर। वैसे भी 6:15 हो गए हैं, तो 15 मिनट रह गए हैं, 15 से 20 मिनट अफ्तारी को। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको घर जाके। काम शाम इधर से फिनिश हो गए हैं, अब तो ना टांगों में जान भी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। आखिरी लम्हात है अफ्तारी के, तो ये बड़े मुश्किल है। अल्लाह पाक सब्र दे, तो आखिरी जो चंद लम्हात हैं ये भी आसानी से गुजर जाएं। तो मिलते हैं आपको यार थोड़ी देर तक। ये अपना खड़ा है कट्टा, हम इसको लेके चलते हैं। तो पट्टे शट्टे लोड कर लिए, इसको लेके चलते हैं, अब घर चलें। फिर हमारा चारा भी फिनिश हो गया। चल भी शरा चलिए। ये यार मुझे भी पता नहीं क्यों मारने लग गया है, अब पहले नहीं मारता था, अब मुझे मारने लग गया। इसको मैं खोलता हूँ और लेके चलते हैं फिर इसे। तो चारा हो गया अपना लोड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, चारा छारा लोड की बैठे हैं। तो फोरमैन अपना अगे जा रहा वा, आप फोरमैन को कला नहीं छड्डीदा यार, आप फोरमैन के नाल ही रहीदा वा। ते हाँ हाँ ज़बरदस्त आ रहा फोरमैन, तेरे हुंदिया कोई कम माड़ा हो सकता भला। ओ यार मैं तो चेता ही भुल गया, मैं तो उर्दू बोलनी सी। अच्छा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह वीरो, चारा शारा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह अब और 5 मिनट है, हमने अल्लाह खैर रखे घर पहुंच जाना है। अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, अफ्तारी इंशाल्लाह घर जाके करनी है। अब हमने फोरमैन अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैं फोरमैन की बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अब आपको वो डेरे जाके। ठीक है वीरो, अल्लाह हाफिज़।